और उस धार्मिक आस्था में जिस तरह से विगत कुछ सालों से, कुछ वर्षों से सनातनी पर चोट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आखिर सनातन इस बात को समझ रहा है, हिंदू इस बात को समझ रहा है कि हमारे ही देश में हमारे ऊपर प्रहार करने वाले गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज सब जो हैं, अब जो आजकल अपने आप को तथाकथित जो है सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो वैसे लोगों ने सनातनी का विरोध करना शुरू किया। सनातन जाग गया है। को एक बात जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था, एक बात उनको याद करना चाहिए कि क्या उनके जमाने में, उनके समय में किसी को आरक्षण मिला क्या? उन्होंने किसी को आरक्षण देने का काम किया क्या? तो जब वो आरक्षण देने का काम किए ही नहीं और आज जब नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराया, आरक्षण के लिए चिंता किया, अब वो गाल बजा रहे हैं। इसलिए आदमखोर तो वो लोग हैं जो लोग, इस प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो नेता चारा खा गया हो, चारा खाने में सजा पाया हो, तो उससे बड़ा आदमखोर कौन हो सकता है? ये दिल्ली विधानसभा में शराब के नियम के तहत सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। हाँ, आज खुलकर चर्चा होगी। और वैसे भ्रष्टाचारी लोग जो कि चेहरे पे ईमानदारी का नकाब लगाए हुए थे, उन लोगों का जो है आज धीरे धीरे करके खुलासा होगा और भ्रष्टाचारी लोग पकड़े जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू उन्होंने कहा कि हम बार बार करते हैं कि अरविंद केजरीवाल बिना शक्ति के पावर के नहीं रह सकता। अगर संजीव अरोड़ा एमएलए सीट जीत जाते तो ठीक है, अभी तक घोषणा नहीं किया, फिर भी संभव है कि अजीत अरोड़ा इस्तीफा दे सकते हैं राज्यसभा से। देखिए, ये लोग बहुत बड़ा नाटकबाज है और ऐसे नाटकबाज इंसान किसी भी हद तक गिरने का और जाने का प्रयास करते हैं, तो ये वही उनका प्रयास है। अमित शाह जी ने कहा है कि 2024 में हमने पहली बार पूर्ण बहुमत से उड़ीसा में सरकार का गठन किया, आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बनी, 2025 में दिल्ली की शानदार जीत हुई और 2026 में तमिलनाडु की एनडीए की सरकार वहाँ बनेगी। देखिए, दक्षिण भारत में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और जनाधार बढ़ रहा है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि तमिलनाडु में भाजपा की सरकार बनेगी। कल कैबिनेट का विस्तार हुआ बिहार में, जातीय समीकरण को देखते हुए परसों जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात। सभी मीडिया वालों ने और आम जनता ने इस बात को सराहा कि जातीय समीकरण को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख करके मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक है। यूपी के सीएम ने ट्वीट किया, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस तरीके से महाकुंभ 2025 में मानवता का महायज्ञ, विश्वास, एकता और समानता का भव्य त्यौहार हुआ, पीएम मोदी के मार्गदर्शन के तहत आयोजित किया गया। महाशिवरात्रि के दिन टोटल कुल 66 करोड़ से अधिक लोग हैं वो पवित्र त्रिवेणी संगम में। देखिए, ये महाकुंभ हमारी धार्मिक आस्था है और उस धार्मिक आस्था में जिस तरह से विगत कुछ सालों से, कुछ वर्षों से सनातनी पर चोट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आखिर सनातन इस बात को समझ रहा है, हिंदू इस बात को समझ रहा है कि हमारे ही देश में हमारे ऊपर प्रहार करने वाले गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज सब जो हैं, अब जो आजकल अपने आप को तथाकथित जो है सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो वैसे लोगों ने सनातनी का विरोध करना शुरू किया। सनातन जाग गया है और अब आने वाले समय में जो ये सपना था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो महाकुंभ उसका एक झांकी है।